उद्धव जी थोड़ी आगे जाते हैं, महलों में जाते हैं, यशोदा मैया के पास। यशोदा मैया की ऐसी हालत है, पालने में जहाँ भगवान सोते थे वहां पे उसे खाली पालने को देख के कह रही है, अरे लाला सो जा ना, कब से जग रहा है, सो जा लाला, सो जा सो जा। अरे लाला तुमको पता है ना उनको कितना काम है, अभी बाबा आएंगे, बाबा के लिए भोजन पकाना पड़ेगा, रसोई में जाना पड़ेगा, तुझे भी भूख लगी है, तेरे लिए माखन माऊ, मैं ताजा माखन ला के रखी हूँ। पर लाला तुझे क्या होगा, तू खाता ही नहीं है, क्या तुमको नजर लगी है? अब जैसे उद्धव जी ये देखते हैं तो आप बड़े दुखित हो जाते हैं, रोने लगते हैं। अब इतने में नंद बाबा आते हैं, उनका स्वागत सत्कार करते हैं, बिठालते हैं, तो चित्र पूजन करते हैं, अब भोजन कराते हैं, थकावट मिटाते हैं। अब फिर इधर नंद बाबा कहते हैं कि अरे उद्धव जी हमारा खाना कैसा है, कुशल मंगल है मथुरा में? अब इधर उद्धव जी कहते हैं हाँ बाबा खाना तो बिल्कुल अच्छा है, भगवान बिल्कुल अच्छे हैं, बस आपकी याद करते रहते हैं, इसलिए आपसे मिलने में आ गया, हालचाल पूछने, आपको पत्र देने। बोले अच्छा? बोले हाँ। कान्हा कब आएगा हमसे मिलने, उसे याद नहीं आती क्या हमारी? बोले याद तो बहुत आती है, लेकिन अब इतना, अब अकेला भाई पूरा मथुरा को संभालता है तो थोड़ा समय लग जाता है, समय ही नहीं मिल पाता है आने का। लेकिन जब उसे कान्हा जी को बहुत आपकी याद आ रही थी तो उन्होंने मुझे भेज दिया आपके हालचाल पूछने के लिए। आपको कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दैत्य आपको परेशान तो नहीं कर रहा है? बोले मुझे तो कोई दैत्य आके परेशान नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ एक परेशानी जरूर हो रही है। बोले क्या? बोले वो कान्हा ही आके हमें परेशान करता है, वो चला तो गया है शरीर से, लेकिन उसने मन यही छोड़ दिया है और हम सबके मन लेके चला गया है। तो खुद का मन तो यहाँ छोड़ दिया, हम सबका मन ले जा लिया, अब वो ना वो रह पा रहा है ना हम रह पा रहे हैं, ऐसी स्थिति आ गई है। अब इधर उद्धव जी सखियों के साथ रहते हैं, गोपियां कहती है अरे आपने हमारा कान्हा अच्छा हमारे बारे में याद करता है। बोले तुम्हारी याद क्यों करेंगे भगवान? अरे भगवान तो परम ब्रह्म है, कितने काम होते हैं उन्हें, वो तुम्हारी याद करेंगे? अब इधर उद्धव जी कहते हैं कि तुम लोगों की याद करने के लिए भगवान के पास समय नहीं होता, तो भगवान ने मुझे ये कहलाया है, ये कह के भेजा है कि मेरी गोपियां हैं जो मेरी प्रिय हैं, तो एक काम करना उद्धव, उन्हें ब्रह्म का ज्ञान देना ताकि उनकी मुक्ति हो सके। तभी तुम लोग मुझसे ध्यान से सुनो और अपना मन केवल और केवल एकाग्र करके भगवान में ही लगाओ। अब श्रोताओ इधर गोपियां कहती हैं कि अरे उद्धव जी आप कैसे ही रहे हो कि मन भगवान में लगाओ, लेकिन हमारे पास तो हमारा मन ही नहीं है, हमारा मन तो वो छलिया लेके चला गया, वो कपटी लेके चला गया है। उद्धव जी कहते हैं अरे भगवान को कपटी कहती हो? बोले हाँ वो कपटी है, और इस जन्म का ही कपटी नहीं है, जन्मों जन्मों का कपटी है। बोले क्यों? तो बोले जब सत्ययुग में आया था तो तब इतनी सुंदर शूर्पणखा आई तो उसे छोड़ दिया। बोले उसके साथ इतनी सुंदर, और छोड़ा तो उसकी नाक भी काटी तो कहीं कहीं नहीं छोड़ा। बोले अब इधर उद्धव जी सोच रहे कि भाई ये गोपियां तो कहाँ गुमार है, इनको कहाँ से पता चला? फिर कहते हैं बोले इतना ही नहीं। बोले क्या? तो बोले वापस इधर सत्ययुग में फिर वामन भगवान बन के आ गया, बलि से 3 पग भूमि का संकल्प कर लिया। बोले हाँ तो बोले मान लीजिए आप दर्जी के यहाँ जाते हो, कहते कि हमको 3 मीटर कपड़ा चाहिए, अच्छा वाला दिखाओ भाई मस्त, उन्हें 300 रुपए वाला दिखा दिया। बोले ये सबसे बढ़िया है। अब इधर टेप, अपना टेप लेके आए नापने के लिए, आपने कहा हम अब तुम्हारे टेप से नहीं नापते, अच्छा लंबा चौड़ा, आपने खुद का टेप ला दिया, पूरा कपड़ा ले जा लिया। अब इधर बोले उसने भी ऐसा ही किया है। बोले क्या? तो बोले पहले संकल्प कर लिया कि कहाँ छोटा सा इतना बड़ा बन गया, चल गया अंगुली को। बोले कपट नहीं है तो और क्या है? तो इधर उद्धव जी कहते हैं कि अरे मैं तो इनको भी गवार समझता था, ग्वालिन समझता था, अनपढ़ समझता था, अकल नहीं है, पर इनको तो भाई बहुत ज्ञान है। तो उद्धव जी कहते हैं कि अरे गोपियों तुमको तो बड़ा ज्ञान भी है, फिर तुम ऐसी नादानी क्यों करती हो?
बोले अरे तुम्हारे पास ज्ञान भी है तो अब केवल केवल भगवान में ही ध्यान लगाओ, अच्छे कर्म करो। गोपियां कहती हैं कि अरे उद्धव, हम तो ध्यान भगवान में ही लगाते हैं और उनसे प्रेम करते हैं। बोले अरे प्रेम क्या है? तो बोले तुम्हें प्रेम नहीं पता। बोले चलो तुम्हें मैं प्रेम की परिभाषा समझाती हूँ। अब इधर सभी गोपियां उद्धव जी को लेके जाती हैं। देखती हैं जमुना किनारे राधा रानी बैठी हुई है। अब इधर गोपी कहती है अरे राधा, उद्धव जी आए। राधा रानी कुछ नहीं कहती, ये बोला भगवान में भजन लगाए हुए हैं। अब इधर गोपियां कहती है अरे राधा देखो तो कान्हा आया हुआ है। दौड़ी दौड़ी राधा रानी आती है। अरे गोपियों, हमारा कान्हा आ गया। अरे कान्हा ने मुझे तो बताया नहीं, कान्हा आ गया, कहाँ है कान्हा? अब इधर गोपियां कहती है कि अरे उद्धव, ये है प्रेम की परिभाषा, साक्षात राधा। अब इधर उद्धव जी कहते हैं कि उन्हें प्रणाम करते राधा रानी को और कहते हैं कि अरे राधा रानी, आप तो सर्वेश्वरी हो, आप तो स्वयं श्री कृष्ण की प्रिया हो। हे राधा रानी, आपको ये शोभा थोड़ी ना देता है। आप तो बस, मैं तो इन्हें ज्ञान देने आया था। हे राधा रानी, आप इस सब कुछ छोड़ केवल भगवान में मन लगाओ, क्योंकि भगवान तो वहां आपका चिंतन करते हैं, आप भी चिंतन करो। अब इधर राधा रानी कहती है कि हे उद्धव, मुझे मन लगाने की आवश्यकता नहीं है। बोले क्यों? तो बोले मैं जहां भी दृष्टि देखती हूँ, जहां भी देखती हूँ, मुझे केवल कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देता है। बोले कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देता है? बोले हाँ। तो इधर उद्धव जी को राधा रानी गोपियां साक्षात रास करके बता देती है कि अब देखो हम रास करेंगे, हमारे हर एक के पास कृष्ण है और कृष्ण रास कर रहा है। अब जैसे उद्धव जी अद्भुत दृश्य को देखते हैं तो वहां सोचने लगते हैं कि हे भगवान, मैं तो इन्हें ज्ञान देने आया था, लेकिन आज तो मुझे साक्षात वही भगवान का प्रेम प्राप्त हो गया। मैं तो ज्ञान किए जा रहा था, लेकिन ज्ञान के साथ आज मैंने प्रेम की परिभाषा को भी समझ लिया। अब वह गोपियों को प्रणाम करता है, इधर सभी को प्रणाम करते उद्धव जी। अब सभी को प्रणाम करके जब वह मथुरा आते हैं तो इधर भगवान कहते हैं कि अरे उद्धव, तुम आ गए। अरे बताओ तो, बड़े दिन हो गए, लग गए तुम्हें आने में, क्या हो गया? रास्ते में कहीं बैठ गए थे क्या बात है? अच्छा उद्धव, ये बताओ कि मैया यशोदा और बाबा कैसे हैं? अरे उद्धव, बताओ तो कि मेरी गोपियां कैसी हैं, सब ठीक है, मेरी याद करती हैं? तो इधर उद्धव जी कहते हैं भगवान, मैंने आज ब्रज में किसी को अपना गुरु बना लिया। बोले गुरु बना लिया है? बोले हाँ। बोले किसको बनाया है गुरु तुमने? अच्छा, तुमने शायद नंद बाबा को गुरु बनाया? बोले नहीं। यशोदा मैया को बनाया? बोले नहीं। तो बोले गोपियों को बनाया है? बोले नहीं। राधा रानी को बनाया है? बोले नहीं। तो बोले मैंने ब्रज की रज को अपना गुरु बना लिया है। बोले आज उसी रज के कारण, उसी रज में मुझे आपका साक्षात्कार हो गया। अब इधर ऐसे ब्रज में, ऐसे भगवान ने, ऐसे प्रेमी ब्रज में है भगवान के। अब श्रोताओ, अब इधर ये अंतर है ब्रजवासी और द्वारिकावासी। अब ऐसा नहीं है, अब एक बार तो भाई द्वारिका में भगवान की जितनी पटरानियां थी ना, सभी ये जलन करने लगती भगवान से कि भगवान देखो, हमेशा गोपियों की तारीफ करते कि गोपियां इतनी अच्छी हैं, हमसे इतना प्रेम करती है, केवल ऐसा प्रेम करती है, इतना अच्छा बनाती है। तो एक दिन रुक्मिणी जी ये ठान लेती है कि अब तो हम भाई गोपियों से ज्यादा अच्छा भोजन बनाएंगे और उनसे ज्यादा अच्छा, उनसे ज्यादा तारीफ पाएंगे। अब इधर रुक्मिणी जी जितने भी उनके सहायक थे सबको कह देती है कि आप लोग हट जाइए, आज रसोई मैं पकाऊंगा। रसोई पकाते पकाते जल जाती, बुन जाती, लेकिन पूरी 56 भोग की थाली तैयार कर देती है भगवान भोजन करने के लिए। भगवान कहते अरे वाह, कितनी अच्छी सुगंध आ रही, मेरे कक्ष तक सुगंध आ रही, इतना स्वादिष्ट भोजन। रुक्मिणी जी खुश हो जाती है कि भाई आप तो देखो ये गोपियों क्या है, गोपियों से ज्यादा तो हम प्रेम करते हैं हमारे भगवान से।
अब इधर 56 भोग रखा हुआ था, इधर बाजू में मक्खन की कटोरी रखी हुई थी। भगवान कहते हैं कि बहुत जैसी थाली को देखते हैं, इधर मक्खन को देखते हैं, अरे ये मक्खन तो भाई ऐसा, इससे अच्छा मक्खन तो मेरी गोपियां बनाती थी और मुझे खिलाती थी। अब इधर जितनी भी रानियां हैं सोचती है कि अरे हम कुछ भी कर ले, जो भी कुछ कर ले, लेकिन भगवान वही गोपियों से ही ज्यादा प्रेम करते हैं, हमसे करते ही नहीं है। तो इधर रुक्मणी जी कहती है कि अब तो भाई सामने तो सामने बात होगी, अब तो भाई सामने ही जाके कह देंगे कि भगवान ऐसा क्या है उन गोपियों में जो आप हमसे ज्यादा उनसे प्रेम करते हो। सावरिया सावरिया मैंने जो देखा शाम को दीवाना हो गया। मैंने जो देखा शाम को दीवाना हो गया। मैंने जो देखा शाम को दीवाना हो गया। मैंने जो देखा शाम को, मैंने जो देखा शाम को दीवाना हो गया। बंसी की तान सुन के मैं, बंसी की तान सुन के मैं मस्ताना हो गया। बंसी की तान सुन के मस्ताना हो गया।